इन्द्रशयवन्द्याडं तिहुवणहिदमहुर्विशद्वक्काणम् अन्तातीदगुणाणं णमोजिणाणं चिद्भवाणम्। बोलिए श्री 1008 चंद्रप्रभ भगवान की जय। आचार्य श्री कुंद कुंद स्वामी की जय। हम सभी बड़े सौभाग्यशाली हैं जो हमें आचार्य कुंद कुंद स्वामी का महान ग्रंथ पंचास्तिकाय अध्ययन के लिए मिल रहा है। हम सभी बहुत बहुमान पूर्वक नियम लेकर इस ग्रंथ का अध्ययन कर रहे हैं। आप सभी ने, मैंने भी जब तक पंचास्तिकाय ग्रंथ पूरा नहीं होता है तब तक के लिए कोई ना कोई वस्तु त्याग की है, कोई ना कोई नियम लिया है। इस बहुमान के साथ जब हम कोई ग्रंथ प्रारंभ करते हैं तो निश्चित रूप से ग्रंथ तो हमें समझ में आए चाहे नहीं आए, लेकिन वो हमारे कल्याण का निमित्त जरूर बनेगा। इसी भावना के साथ हम सभी बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं। आचार्य कुंद कुंद स्वामी के एक एक शब्द को समझने का प्रयास कर रहे हैं। आप सभी ने निश्चित रूप से अपभ्रंश साहित्य अकादमी से पंचास्तिकाय की पुस्तकें भी मंगवा ली होंगी। जिन्होंने नहीं मंगवाई हो वे मंगवा लीजिएगा। उसमें आपको एक एक शब्द का व्याकरण, विभक्तियां, ये सब आपको उसमें मिल जाएगा। चलिए प्रारंभ करते हैं। आज हम दो गाथाओं का अध्ययन करेंगे, क्रमशः 53 नंबर और 54 नंबर। ये दोनों गाथाएं इतनी कठिन नहीं है, समझ में आ जाएंगे। चलिए प्रारंभ करते हैं। उच्चारण। जीवा जीवा अणाई निहणा अणाई निहणा, संता संता, अनंता अनंता, य जीव भावादो भावादो, सद्भावदो सद्भावदो, अनंता अनंता, पंचग पंचग, आधा का पूरा का, पंचग गुणपहाणा पंचग गुणपहाणा, यहां भी आधा का पूरा का, पंचग गुणपहाणा, य य जीवा अणाई निहणा जीवा अणाई निहणा, संता अनंताय जीव भावादो संता अनंताय जीव भावादो, सद्भावदो अनंता सद्भावदो अनंता, पंचग गुणपहाणाय पंचग पंचग गुणपहाणाय। गाथा बहुत अच्छी है और सरल भी है। जीवास्तिकाय का प्रकरण चल रहा है। जीवास्तिकाय के प्रकरण में कर्म, कर्ता और भोक्ता, इन तीन का वर्णन अब यहां से प्रारंभ हो रहा है। तो सबसे पहले कर्मत्व, कर्मत्व की अपेक्षा कुछ बातें की जाएंगी, फिर कर्तृत्व की अपेक्षा और फिर भोक्तृत्व की अपेक्षा। ये गाथा जीवा अणाई निहणा, जीव के विषय में कुछ और विशेष बातें। जीव के भाव कैसे हैं, जीव कैसा है, अणाई निहणा, जीवा जीव जीव होते हैं, कैसे होते हैं। सबसे पहला विशेषण अणाई निहणा, अणाई अनादि, निहणा निधन, अनादि निधन। इसका जब हम समास करते हैं, ये समास हुआ है, आदि नहीं है वो हुआ अनादि। इसको ऐसे कर लें, आदि और निधन तो हो गया आदि निधन, और ना जिसका आदि है ना जिसका निधन है वो है अनादि निधन। इसको अनादि अनिधन भी कहते हैं और अनादि निधन भी कहते हैं। दोनों प्रकार से भी कहेंगे तो न शब्द आदि भी नहीं है और निधन, निधन यानी अंत भी नहीं है, ऐसा इसका अर्थ निकलेगा। अनादि अनिधन है, जीव अनादि काल से है और अनिधन है,
अनंत काल तक रहेगा, इसका निधन यानी अंत नहीं होता है। जीव का आदि यानी प्रारंभ नहीं होता है। जीव कब से प्रारंभ हुआ नहीं पता। क्या पता कर सकते हैं? नहीं पता कर सकते, क्योंकि वो अनादि काल से है। इसका कोई स्टार्टिंग नहीं है कि आज से ये जीव पैदा हुआ, आज से ये जीव उत्पन्न हुआ, ऐसा नहीं है। द्रव्य की दृष्टि से जीव द्रव्य अनादि काल से है। कब तक रहेगा? अनंत काल तक रहेगा, इसका कोई अंत भी नहीं है। इसलिए अनादि निधना, अनादि काल से है और अनिधन, निधन से रहित है यानी अनंत काल तक रहने वाला है। ये पहला चरण हो गया। आगे देखते हैं संता अनंता य जीव भावादो। जीव भावादो, इसमें एक शब्द नीचे जो चौथे चरण में है पंचग गुण पहाणाय, इसको भी ले लीजिए। पंचग गुण पहाणा, संधि विच्छेद देख लें। पंच च में छोटा अ, अग छोटा आ, ये छोटा आ मिलकर बड़ा आ हो गया, लेकिन आधा गा और पूरा गा ये संयुक्त अक्षर है। संयुक्त अक्षर से पूर्व जो दीर्घ स्वर होता है वह ह्रस्व हो जाता है, छोटा हो जाता है, इसलिए वापस यह छोटा हो गया। पंच अग पहाणा गुण, पंच अग गुण पहाणा। पंच पांच, अग गुण अग्र गुण, अग्र गुण यानी प्राथमिक, सर्वश्रेष्ठ, सर्वोच्च, अग्र कह सकते हैं उसे। ऐसे जो गुण हैं वो जिसमें प्रधान है, 5 प्रकार के सर्वोपरि सर्वश्रेष्ठ गुण जिसमें प्रधान है, ऐसा जीव। यह भी जीवा का ही विशेषण है। जीवा पंचक गुण पहाणा, 5 विशिष्ट गुणों के कारण, 5 विशिष्ट गुणों की प्रधानता है जिसमें। अब ये 5 गुण कौन से हैं? तो यहाँ जो टीकाकार हैं वो आचार्य जयसिंह स्वामी, आचार्य अमृतचंद्र स्वामी, वे 5 गुण जो 5 भाव हैं उनको यहाँ पर 5 गुण कहते हैं। 5 भाव औषमिक, औदैक भाव, औषमिक भाव, छायोक्षमिक भाव, छायिक भाव और पारिणामिक भाव। ये 5 भाव औषमिक, छायिक, छायोक्षमिक, औदैक और पारिणामिक, ये 5 भावों को, इन 5 भावों की चर्चा संभव है कि आगे की जाएगी, आगे की गाथाओं में, तब इसको और स्पष्ट करेंगे, क्योंकि ये कर्मत्व के विशेषण के रूप में यहाँ समझाया जा रहा है, तो आगे इसका वर्णन आएगा। और बाकी अन्य ग्रंथों में, तत्वार्थ सूत्र आदि में आपने इनका डिटेल से स्टडी की होगी। ये 5 भाव जिसमें प्रधान है, ऐसा जीव अनादि काल से है और अनंत काल तक रहता है। वैसे देखा जाए तो ये 5 भाव संसारी जीव में पाए जाते हैं। इनमें से पारिणामिक भाव मुक्त जीव में भी होता है, संसारी जीव में भी होता है। छायिक भाव भी मुक्त जीव में भी होता है और संसारी जीव में अहंत अवस्था में या उसके पहले 12वें गुण स्थान आदि से माना जाएगा, मतलब 13वें गुण स्थान से ही माना जाएगा, ऐसा समझ सकते हैं। तो अरिहंत अवस्था में छायिक भाव होता है। बाकी चौथे गुण स्थान से छायिक सम्यक की अपेक्षा ली जाए तो चौथे गुण स्थान से लेकर और फिर 14वें गुण स्थान तक, मतलब संसार अपेक्षा में भी छायिक भाव होता है और मुक्त अवस्था में भी छायिक भाव होता है। ये दोनों जगह होते हैं। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं? 5 अग्र गुणों से प्रधान है जो ऐसा जीव अनादि अनिधन है। और कैसा है? संता अनंता य जीव भावा, जीव भावादो, जीव भाव की अपेक्षा से, इन 5 भावों की अपेक्षा से संता अनंताय, संत भी हैं, स अंत, संधि विच्छेद कर लीजिए, स
अंत, अंत यानी अंत यानी अंत, स यानी सहित, अंत से सहित भी हैं और अनंता, अंत से रहित भी हैं। जीव भावादो, जीव भाव की अपेक्षा से, इन 5 भावों की अपेक्षा से बात की जाए तो अंत सहित भी हैं और अनंत भी हैं। जीव द्रव्य की अपेक्षा से तो अनादिकाल से है, अनंत काल तक रहेगा, लेकिन जीव भाव की अपेक्षा से अंत सहित भी है और अंत रहित भी है, दोनों प्रकार से है। कैसे है ये 5 भाव? औदैहिक भाव, औदैहिक भाव अंत सहित भी है। औपशमिक भाव, कर्म का उपशम होना, अंत सहित है। क्षयोपशमिक भाव अंत सहित है। क्षयिक भाव अंत रहित है। एक बार कर्म का क्षय हुआ तो कब तक ये बना रहेगा? अनंत काल तक बना रहेगा, इसलिए क्षयिक भाव अनंत है, ऐसे समझना चाहिए। 3 भाव तो अंत सहित हैं, कौन कौन से? औपशमिक भाव, क्षयोपशमिक भाव और औदैहिक भाव। ये 3 भाव तो अंत सहित हैं, इनका अंत होता है, फिर नया उत्पन्न हो जाता है, दूसरा औदैहिक भाव, तीसरा औदैहिक भाव, अलग 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 अलग, लेकिन इनका अंत होता है। लेकिन क्षयिक भाव एक बार उत्पन्न हुआ तो अनंत काल तक रहता है। ये 4 भाव, और इसमें एक भाव है पारिणामिक भाव, उसकी चर्चा नीचे स्वभाव 2 इसमें कही जाएगी, तो वो अपन अलग देखेंगे। तो यहाँ पर जो भावादो शब्द है, भावादो, जीव भावादो, इस शब्द से 5 भावों में से 4 की चर्चा, जो कर्म सापेक्ष हैं, कर्म सापेक्ष भावों की चर्चा यहाँ पर की। कर्म निरपेक्ष भाव को स्वभाव कहा, कर्म सापेक्ष भाव को भाव कहा, जीव भाव कहा, लेकिन कर्म निरपेक्ष भाव, पारिणामिक भाव को सद्भाव, स्वभाव कहा गया है। तो आगे सद्भाव दो अनंता, सद्भाव दो स्वभाव की अपेक्षा से अनंता अनंत है। पारिणामिक भाव यह स्वभाव है, स्वभाव की अपेक्षा से, पारिणामिक भाव की अपेक्षा से, कर्म निरपेक्ष भाव की अपेक्षा से अनंता अनंत है। अनंत है मतलब पारिणामिक भाव में जीवत्व, जीवत्व अनादिकाल से है, अनंत काल तक रहेगा। ये जो औपशमिक आदि 4 भाव हैं, ये तो सादी हैं, सादी यानी आदि से सहित हैं, इनका प्रारंभ भी है और इनमें से कुछ का अंत है, कुछ का अंत नहीं है। लेकिन स्वभाव जो पारिणामिक भाव है वह अनादिकाल से है और अनंत काल तक रहने वाला है, ऐसा वह पारिणामिक भाव होता है। तो गाथा आपको क्लियर हो रही होगी। मैं एक बार इसका व्याकरण पर दृष्टि डालता हूं, फिर एक बार हिंदी अर्थ करेंगे। जीवा अनाय निहना, संता अनंता, फिर अनंता, पंचक गुण पहाना, इन सब में प्रथमा विभक्ति का बहुवचन है। इन सभी में प्रथमा विभक्ति का बहुवचन है। आपके पास जो पुस्तक आई है उसमें 1/2 लिखा होगा, 1/2। शुरू वाला जो 1 है वो विभक्ति का है, प्रथमा विभक्ति, और इसके बाद वाला /2 मतलब बहुवचन। अगर 1/1 होगा तो प्रथमा विभक्ति का एक वचन, 1/2 है तो प्रथमा विभक्ति का तो बहुवचन, और फिर 2/1 है तो द्वितीय विभक्ति का एक वचन, 2/2 है तो द्वितीय विभक्ति का बहुवचन। ये आपकी पुस्तक में आपको मिलेगा। तो यहाँ पर इसके अलावा जीव भावादो और सद्भावदो, ये दोनों ही पंचमी विभक्ति का एक वचन है, पंचमी विभक्ति का एक वचन, 5/1, और बाकी सब सामान्य है। एक बार मैं इसका हिंदी अर्थ कर रहा हूं, आपकी नजर तुरंत प्राकृत शब्दों पर जाएगी। 5 अग्र गुणों से प्रधान जीव
अनादि अनिधन होता है। जीव भाव की अपेक्षा से अंत सहित भी है और अंत रहित भी है। स्वभाव की अपेक्षा से अनंत है, ऐसा इसका अर्थ किया जा सकता है। इसमें एक और प्रकार की व्याख्या हमें आचार्य जयसिंह स्वामी जी की टीका में मिली है, उसका भी थोड़ा सा उल्लेख कर देता हूं। जीव अनादि अनिधन है, अनादिकाल से है, अंत काल तक रहता है। तो ये तो इसके अलावा संता अनंताय, जीव अंत सहित भी है और अनंत भी है। तो इसका ये तात्पर्य संसार अवस्था से लगा सकते हैं। जीव संसार अवस्था में अंत सहित होते हैं, वो मुक्त अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं, इस दृष्टि से संता। और अनंत भी है, कुछ ऐसे जीव हैं जो संसार अवस्था का अंत नहीं कर पाते हैं, तो उनका संसार अंत नहीं होता, इसलिए अनंत है। इस प्रकार से जब हम व्याख्या करते हैं तो भव्य और अभव्य जीवों की चर्चा आ जाती है। जो भव्य जीव हैं वो संसार का अंत करने की उनमें योग्यता होती है, रत्नत्रय प्राप्त करके, मोक्ष मार्ग को प्राप्त करके, संसार को समाप्त करके मोक्ष जाने की उनमें योग्यता होती है। और जो अभव्य जीव हैं उनमें यह योग्यता नहीं होती है। इस दृष्टि से भी अंत सहित और अंत रहित ऐसी व्याख्या की जा सकती है, जो कि आचार्य जयसिंह स्वामी ने सूचित की है। अब हम आगे चलते हैं, गाथा नंबर 54 उच्चारण। एवं एवं सदो सदो विनाशो विनाशो असदो असदो जीवस्य जीवस्य भवति उत्पादो उत्पादो इति इति जिणवरेहि जिणवरेहि भणियं भणियं अन्नोन्न अन्नोन्न आगणा पुरण अन्नोन्न विरुद्धमविरुद्धम विरुद्धमविरुद्धम एवं सदो विनाशो एवं सदो विनाशो असदो जीवस्य हवति उत्पादो असदो जीवस्य हवति उत्पादो इति जिणवरेहि भणियम् इति जिणवरेहि भणियम् अन्नोन्न विरुद्धमविरुद्धम् अन्नोन्न विरुद्धमविरुद्धम्। गाथा बहुत सरल है, बहुत जल्दी आपको समझ में आ जाएगी। एवं इस प्रकार से, पिछली जो गाथाएं बताई गई उनमें जो वर्णन हुआ, एवं इस प्रकार से सदो विनाशो असदो जीवस्य भवति उत्पादो। सदो जीवस्य जीवस्य जीव का, सदो सदो यानी विद्यमान, सत विद्यमान जीव का विनाशो विनाश भवति होता है। एवं इस प्रकार से, भावों की अपेक्षा से, पर्याय की अपेक्षा से, एवं इस प्रकार से सदो जीवस्य विद्यमान जीव का विनाशो विनाश भवति होता है। ये मनुष्य पर्याय चल रही है, विद्यमान जीव है, इसका आयु समाप्त हुई तो विनाश हो गया कर्मोदय के कारण। जो आयु कर्म है उस आयु कर्म का नाश हुआ, अंत हुआ, तो यह जीव का भी अंत हो गया, पर्याय जीव पर्याय का अंत हो गया। इस दृष्टि से सदो जीवस्य विद्यमान जीव का विनाशो विनाश भवति होता है, और असदो उत्पादो भवति असत जीव का जो विद्यमान नहीं है, देव पर्याय की उत्पत्ति हुई। तो देव पर्याय अभी अविद्यमान है, तो इस अविद्यमान असत जीव का उत्पादो उत्पाद भवति होता है।
जो विद्यमान जीव है उसका विनाश होता है और जो अविद्यमान जीव है उसका उत्पाद होता है। यहाँ जीव से तात्पर्य जीव की पर्याय। अविद्यमान जीव की पर्याय का उत्पाद होता है, विद्यमान जीव की पर्याय का विनाश होता है। ठीक है, ये तो हमने पहले भी समझ लिया था। तो यदि इस प्रकार से जिनवरेहि जिनवरों के द्वारा, जिनवरेहि जिनवरों के द्वारा, जिनेंद्रों के द्वारा, जिनेंद्र भगवानों के द्वारा, सर्वज्ञ भगवान के द्वारा भणियम कहा गया है। कैसा कहा गया? भणियम कहा गया। क्या कहा गया? अन्योन्य विरुद्धम अविरुद्धम। संधि विच्छेद कर लीजिए। विरुद्धम आधा मां, अविरुद्धम आधा मां और आ मिलकर मां पूरा हो गया। अन्योन्य विरुद्धम अविरुद्धम। यदि इस प्रकार से अन्योन्य विरुद्धम, अन्योन्य 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 परस्पर विरुद्धम, परस्पर विरुद्ध बात है, परस्पर विरुद्ध बात है। पहले कहा जीव का ना तो विनाश होता है ना उत्पाद होता है, अनादि अनिधन है, पिछली गाथा में कहा। और यहाँ इस गाथा में कह रहे हैं कि जीव, जो विद्यमान जीव है उसका विनाश होता है और अविद्यमान जीव का उत्पाद होता है। तो ये तो अन्योन्य विरुद्ध हो गया, परस्पर विरुद्ध हो गया, परस्पर विरोध हो गया। पहले कुछ कह रहे हैं, अगली गाथा में कुछ कह रहे हैं। तो यह जो यदि इस प्रकार से अन्योन्य विरुद्धम, परस्पर में जो विरुद्ध बात है वो भी जिनवरेहि जिनवरों के द्वारा अविरुद्धम भणियम, अविरुद्ध कही गई है। अविरुद्ध कही गई है मतलब विरोध से रहित कही गई है, प्रामाणिक कही गई है। आपस में ये दिखता जरूर है कि ये दोनों बातें विरुद्ध हैं। कोई अनंत भी है और शांत भी है, अंत सहित भी है जीव और अंत रहित भी है जीव। तो ये परस्पर में विरुद्ध बात हो गई। फिर भी जिनवरेहि जिनवरों के द्वारा अविरुद्धम, विरोध से रहित भणियम कही गई है। ऐसा हमें समझना चाहिए। विरोध से रहित क्यों है? द्रव्य की अपेक्षा से अनादि काल से है जीव, अनंत काल तक रहेगा। लेकिन पर्याय की अपेक्षा से जीव, पर्याय की अपेक्षा से नया नया जीव उत्पन्न होता है, पुराना पुराना पर्याय नष्ट होती है। तो उत्पाद भी है और व्यय भी है, शादी भी है और अंत सहित भी है। ऐसा हमें समझना चाहिए। इस प्रकार से ये दोनों गाथाओं का अर्थ हो गया। इसमें कुछ व्याकरण के शब्दों पर हम ध्यान दें। सदो, असदो, जीवस्स, इन तीनों में ही षष्ठी विभक्ति का एक वचन है। सदो और असदो, इसमें तो अनियमित प्रयोग है और जीवस्स में ये नियमित प्रयोग है। विनाशो, उत्पादो, इन दोनों में प्रथमा विभक्ति का एक वचन है। हवदि, वर्तमान काल, अन्य पुरुष, एक वचन का क्रिया रूप है। जिनवरेहि, तृतीया विभक्ति का एक वचन है। भणियम, विरुद्धम, अविरुद्धम, इन तीनों में ही भूतकालिक कृदंत का प्रयोग है। भणियम तो नियमित प्रयोग है, विरुद्धम और अविरुद्धम यह अनियमित प्रयोग है। इसका एक बार मैं हिंदी अर्थ कर रहा हूं, आपकी नजर तुरंत प्राकृत शब्द पर जाएगी। इस प्रकार से विद्यमान जीव का विनाश और अविद्यमान जीव का उत्पाद होता है। इस प्रकार से परस्पर में विरुद्ध को भी जिनेंद्रों के द्वारा अविरुद्ध कहा गया। ये हमारी दोनों गाथाओं का अर्थ हो गया। इतना जटिल है फिर भी आप समझ पा रहे हैं। ये तो प्राकृत भाषा की ही देन है। प्राकृत भाषा अध्यात्म के गूढ़ से गूढ़
कठिन से कठिन, गहरे से गहरे विषय को भी सरल भाषा में प्रस्तुत करता है। इसीलिए आप देखिएगा, आचार्य कुन स्वामी हो या सिद्धांत लिखने वाले अन्य आचार्य हों, सभी ने प्राकृत भाषा का उपयोग किया। महावीर भगवान ने जो दिव्य ध्वनि में जो भी बातें दिव्य ध्वनि के द्वारा प्रस्तुत की गई, उस समय भी उन्होंने प्राकृत भाषा का ही मतलब बोलबाला था। तो प्राकृत भाषा का ही उपयोग हमारे भगवानों ने, तीर्थंकरों ने, हमारे आचार्यों ने प्राकृत भाषा को ही प्रेफरेंस दिया, प्राकृत भाषा को ही महत्व दिया, क्योंकि ये जन साधारण की भाषा थी, सरल भाषा थी। हम सभी सरल भाषा को सीखने समझने का प्रयास कर रहे हैं इस YouTube चैनल के माध्यम से। आप सभी पढ़ने वालों को बहुत बहुत धन्यवाद। जिन भी पुण्यार्जनों के निमित्त से ये परमानेंट हो रहा है, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को जय जिनेंद्र। जिनवाणी माता की जय।